JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट द नाइट ऑफ द शैडो। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीमंस रहा करते थे। तो कुछ गॉड्स ने मिलकर उन डीमंस को ख़त्म करने के लिए एक इंसान को ये पावर दी। उसको एक ब्रश दिया गया जिसका नाम था यिन यांग ब्रश, जिसकी मदद से वो उन सबको पकड़ सकता था और एक बुक में बंद कर देता था। तभी हमें एक पो नामी आदमी दिखाया जाता है जिसके पास वो ब्रश होता है और वो बुक होती है, जिसकी वजह से वो एक ब्लैक ड्रैगन जो कि समंदर का डीमन होता है उसे पकड़ता है और उसे बुक के अंदर बंद कर देता है। और ये सब वो बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। तभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है तो हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर होता है जिसका नाम होता है यैन, जो कि अपने चीफ की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है, लेकिन उसका चीफ उसे कमज़ोर समझता है और उस पर तंजिया मजाक करता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी वो उसे औरतों के साथ उस यानी कि मिस्टर पो के पास भेजता है क्योंकि उन औरतों को अपने बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है। तभी दूसरी तरफ हमें मिस्टर पो दिखाए जाते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शीशियों में बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म के जानवरों को कैद किया हुआ होता है और वो उनको निकालते हैं और उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ खेलते हैं। तभी ये औरतें वहाँ पर पहुँचकर उनसे पूछती हैं कि वो उनके बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तभी उनमें से एक जीव उन्हें शांत करता है, उन पर जादू करता है और मिस्टर पो उनसे पैसे लेते हैं और उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ जो वो सोल्जर होता है उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना मिलता है, इसलिए वो मिस्टर पो को चोर समझकर अंदर दाखिल होता है। तभी मिस्टर पो को कहता है कि वो उनके साथ चले क्योंकि वो एक चोर है। तभी मिस्टर पो कहते हैं कि वो चोर नहीं है, वो उनके साथ आए। तभी वो उसे अपना शागिर्द समझकर खुद के साथ ले जाते हैं और उसे शहर के अंदर यानी कि टाउन के अंदर ले आते हैं। तभी वहाँ पर हमें एक चोर दिखाया जाता है जो कि बोना होता है, जो कि चोरी करके वहाँ से निकलता है, एक गधे के पास आकर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर उसका एक साथी भी खड़ा हुआ होता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी मिस्टर पो उस लड़के को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको पकड़ने लगे होते हैं। तभी वो एक को अपनी शीशी के अंदर बंद कर लेते हैं और दूसरे के पीछे यैन पड़ा हुआ होता है। तभी यैन ऊपर से नीचे गिरता है क्योंकि उसने छत से नीचे छलांग लगाई होती है। तभी दूसरे सिपाही भी वहाँ पर होते हैं और वो उस चोर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो इसकी तो कोई भी तारीफ नहीं करते और इसे फिर वही छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक मिरर डीमन दिखाई जाती है जो कि एक लड़की पर जादू करती है और उसे एक डोली में बिठाकर एक लड़के के पास भेजती है जिसका नाम होता है चेचेन। और क्योंकि उसकी बहन उस लड़के से प्यार करती है इसलिए वो चाहती है कि वो लड़का उसकी तरफ माइल हो और उसकी बहन का पीछा छोड़ दे। उसकी बहन भी एक डीमन होती है, उसका नाम होता है नियो। नियो एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल डीमन होती है। तभी वो लड़का नियो से कहता है कि वो अभी इस डीमन पान से छुटकारा पा ले, वो उसके साथ चले और उसके साथ शादी कर ले, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो वो उसे मार डालेगी। तभी वो लड़का उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन नियो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है इसलिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो डोली वाली लड़की वहाँ के टाउन की जहाँ का वो सोल्जर होता है वहाँ की प्रिंसेस होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के जो उसके वालिदैन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कि वो कैसे उसको ढूंढें जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को हासिल वापस कर लें। उनको समझ नहीं आ रही होती कि डीमंस कुछ नहीं होते और वो इस बात पर यकीन नहीं रखते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो मिस्टर पो होते हैं वो उस लड़के को अपना शिष्य यानी कि शागिर्द बना लेते हैं और वो उसे सिखाते हैं कि वो कैसे डीमंस को पकड़ते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि डीमंस होते हैं और वो लड़का मान जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़के को लेकर टाउन के अंदर आते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर मिरर डीमन के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ पर वो चेन नाम का लड़का भी आ चुका होता है उसी टाउन में और वो आकर उस घर के अंदर दाखिल होता है जहाँ पर वो मिरर डीमन होती है। तभी वो मिरर डीमन उस लड़के को मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है ताकि उसकी बहन को उससे छुटकारा मिल सके और उसकी बहन तभी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है, लेकिन उससे पहले मिस्टर पो और वो लड़का यानी कि जो जिसका नाम यैन होता है वो उनके साथ उसके घर अंदर दाखिल हो चुके थे। तभी मिस्टर जो होते हैं पो उसे पकड़ने लगे होते हैं, लेकिन वो मिरर के अंदर से निकल जाती है यानी कि गायब हो जाती है और वो उस लड़के को जिंदा छोड़ देती है। तभी वो मिस्टर पो पर हमला करती है और बहुत ज़्यादा मिरर्स की मदद से मिस्टर पो को बहुत ही ऊट पटांग हरकतें, बहुत ही अजीब और गरीब उनके साथ हरकतें करती है, उनके बॉडी के पार्ट्स अलहदा कर देती है। तभी मिस्टर पो बहुत मुश्किल से उस जो ब्रश होता है यिन यांग का उसकी मदद से उसे पकड़ लेते हैं और उस बुक के अंदर बंद कर देते हैं। और तभी वो उसकी बहन भी वहाँ पर जख्मी हो चुकी होती है और वहीं पर होती है और तभी वो उस लड़के को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं।
तभी वो लड़का जब उनको मिस्टर पो को देखता है कि उन्होंने डीमन को पकड़ लिया है, तभी वो उससे कहता है कि वो उन्हें अपना शागिर्द बना ले, और तभी मिस्टर पो से अभी शागिर्द बनाने के लिए मान जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ उस नियो डीमन को, मैं उसके पास आपको लेके जाता हूँ, आप उसे पकड़ेंगे नहीं बल्कि मैं उससे बातें करूँगा और आप उस डीमन से छुटकारा दिला देंगे। मिस्टर पो मान जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी वो उस लड़की से यानी कि नियो डीमन से बातें करते हैं, और तभी वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है क्योंकि उसकी बहन मर चुकी होती है जो मिरर डीमन होती है उस बुक के अंदर बंद होती है। तभी वो उन पर हमला करती है। तभी वो लड़का मिस्टर पो को उस ब्रश को इस्तेमाल करने नहीं देता, वो कहता है कि इससे वो बंद हो जाएगी और वो ये नहीं चाहता। तभी मिस्टर पो को वो लड़की बहुत ज़्यादा मारती है जो डीमन होती है कि, और बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर पो के जो जानवर होते हैं यानी कि अजीबो गरीब किस्म के, उन पर भी बहुत हावी हो रही होती है। ये देखकर मिस्टर पो बहुत ही मुश्किल से अपने ब्रश का इस्तेमाल करने लगे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का आकर मिस्टर पो के रास्ते में रुकावट बनता है और उस लड़की को बचा लेता है। तभी वो लड़की ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है जो डीमन होती है कि वो लड़का उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो उनको आज़ाद करता है यानी कि मिस्टर पो को, जो कि उसने जादू किया होता है लड़की ने उससे। तभी वो चीची कहता है कि वो उसे माफ़ कर दें। तभी वो कहते हैं ओके, और उसने ऐसा क्यों किया। तभी वो उन्हें स्टोरी सुनाता है कि वो एक अच्छी लड़की हुआ करती थी, बहुत अरसा पहले वो एक वाइट स्नेक थी, फिर अचानक वो एक डीमन में बदल गई क्योंकि जब वो किसी के पास गई थी तो उसने उसे लालच दिया और उसे डीमन में बदल दिया, और आप ही हैं जो उसे डीमन से वापस असली रूप में ला सकते हैं। वो अभी 16 साल की लड़की है। इस पर मिस्टर पो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि वो उसे नहीं ला सकते, लेकिन वो लड़का और दूसरे शागिर्द के दोनों शागिर्दों के कहने पर वो हाँ बोल देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हुलिया बदल कर टाउन में जाते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि वो वहाँ पर ना आए, और तभी वो लड़का वहाँ पर चला गया होता है और जाकर नियो यानी कि उस डीमन से बातें करता है। तभी वो डीमन से वहाँ पर बेहोश कर एक पिलर के साथ बांध देती है और वहाँ से चली जाती है और रूप बदल कर वहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए आती है। तभी मिस्टर पो को पता चल जाता है कि वो डीमन है और वो शागिर्द को बताते हैं, जिससे वो सबको भगाने लगा होता है, लेकिन वो लड़की उन पर हमला करना शुरू कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चंद एक सिपाहियों पर अपना जादू करती है, जिससे वो मिस्टर पो पर हमला करते हैं। तभी मिस्टर पो उनसे बच रहे होते हैं और अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके उनको उसके जादू से मुक्त करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो मिस्टर पो पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही होती है। लेकिन मिस्टर पो अपने ब्रश के इस्तेमाल की मदद से उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुक में बंद कर देते हैं। तभी वो लड़का भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और चीची, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है कि मिस्टर पो ने उसे कैद कर लिया है एक बुक में। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लड़कियां भी उसने उसकी बहन ने उस लड़के की तरफ भेजी हुई होती हैं 5, वो पाँचों की पाँचों आज़ाद हो चुकी होती हैं। तभी वहाँ के जो प्रिंसेस होती है वो भी वापस आ चुकी होती है। तभी प्रिंसेस के फादर और मदर जो होते हैं वो उस लड़के का यानी कि जो सोल्जर होता है और मिस्टर पो का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से उनकी बेटी अभी ज़िंदा सही सलामत घर वापस आ चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पो अपने शागिर्द को लेकर घर आते हैं। तभी वो दूसरा शागिर्द भी आता है और वो कहता है कि उन्होंने वादा किया था कि वो उसको कैद नहीं करेंगे, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। तभी वो उसे समझाते हैं कि वो उनके अभी कंट्रोल में नहीं रही थी, इसलिए उनको ऐसा करना ज़रूरी लगा। तभी वो कहता है कि नहीं, ये गलत कह रहे हैं, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से छोड़कर जो जगह होती है वहाँ से पैदल निकल पाता है। तभी रास्ते में जा रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो उस ब्रश की मदद से उस बुक के अंदर जा सकता है और उस लड़की को यानी कि जो डीमन होती है उसे बाहर निकाल सकता है और जिंदा कर दोबारा कर सकता है। ये जानने के बाद मिस्टर पो इधर दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शराब पी रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का वहाँ पर आता है, आकर मिस्टर पो पर हमला करता है और उनसे वो ब्रश छीन लेता है और उस ब्रश की मदद से वो उस बुक को भी वहाँ जो छुपी हुई होती है उसे निकालता है और उसकी मदद से ब्रश की मदद से वो उस बुक के अंदर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर जाकर उस डीमन लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे ढूंढ लेता है। तभी वो उसकी नज़रों से फिर ओझल हो चुकी होती है, तो उस पर भी डीमन का असर हो चुका होता है, उस लड़के पर भी, और बहुत ही ज़्यादा वो शक्तिशाली और पावर वाला हो चुका होता है। तभी दूसरी तरफ मिस्टर पो भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ चुके होते हैं और उनका वो सोल्जर भी होता है और अजीबो करीब किस्म के वो जो इनकी सिपाही होते हैं सोल्जर्स, वो भी उनके साथ होते हैं। उनमें से एक दरख्त होता है, एक जो खुद के अंदर से हवा निकालता है, और एक जो छोटी बच्ची होती है वो दूसरों को अपने जादू में वश करके अपनी बात मनवा लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो भी सब उनके साथ होते हैं और उस लड़के को रोक रहे होते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो डीमन बन चुका होता है और उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होता है और वह मिस्टर पो को मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है।
दूसरी तरफ वो ने जो डीमन लड़की होती है वो उसे रोकती है, तभी उससे वो डीमनपन का असर ख़त्म हो जाता है और तभी वो उस लड़की के पीछे जाता है। दूसरी तरफ उसने बहुत ज़्यादा डीमंस को भी आज़ाद कर दिया होता है जो कि उस बुक में अंदर कैद हुए थे, उसने उन सब को आज़ाद कर दिया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की एक जगह के अंदर जाती है जहाँ पर लड़के का जाना नामुमकिन होता है, लेकिन लड़का भी उस तरफ चला जाता है, लेकिन उसके हाथ में बर्श होने की वजह से वो पूरा अंदर नहीं जा पा रहा होता। तभी वो देखता है कि वो लड़की के लिए उस बर्श को छोड़ देता है, जिसकी वजह से मिस्टर पो बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर पो उस शागिर्द के साथ उस जगह से वापस आ चुके होते हैं, यानी कि बुक से। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं और अपने शागिर्द से कहते हैं कि वो उनके साथ चले, क्योंकि वो अभी जितने भी डीमंस दोबारा से छूट गए हैं उनको पकड़ेंगे और उस बुक के अंदर कैद करेंगे। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।